बात करते हैं इंदौर से कटनी जाने के दौरान लापता हुई अर्चना तिवारी की, जिसको लेकर लगातार नित नए खुलासे हो रहे हैं। अब जो बड़ी जानकारी मिल रही है वो आपको बता देते हैं। भोपाल रेल एसपी राहुल लोढ़ा का बयान सामने आया है, जिन्होंने विस्तार न्यूज पर बातचीत करते हुए कहा है कि पूरे मामले का जल्द खुलासा करेंगे, जल्द ही अर्चना को ढूंढ निकालेंगे। ये एसपी ने कहा है 1-2 दिन में पूरी मिस्ट्री को सुलझा लिया जाएगा, यानी मिसिंग मिस्ट्री को सुलझाने के बाद अब एसपी के द्वारा कही जा रही है, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जल्द ही अब इस पूरे मामले को सुलझा लिया जाएगा। और से निकली अर्चना तिवारी अब तक लापता है, 5 दिन हो चुके हैं। पुलिस किस तरीके से जांच कर रही है, हमारे साथ भोपाल रेल एसपी राहुल लोढ़ा सर हैं। सर, बहुत बड़ी मिस्ट्री बन गई है, अब 5 दिन हो चुके हैं सर। 7 तारीख को जो घटनाक्रम हुआ था लेट नाइट, अभी लगभग 3 से 4 दिन हो गए उसको, आज 5वां दिन है। प्रयास हमारा यही है कि जितना जल्दी हो सके उसको हम लोग टेक्निकल एनालिसिस के साथ में काम करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि हमारी 3 टीमें लगी हुई है उसके अंदर, एक जल्दी हम लोग उसका पता लगा लेंगे। कुछ इनपुट्स है हमारे पास में, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि एक तरीके से, एक प्रॉपर तरीके से जब हम लोग काम कर ही रहे हैं तो जल्दी हम लोग उसको निकाल लेंगे। मल्टीपल एजेंसीज की उसमें काम करने की अभी आवश्यकता नहीं है और हमें विश्वास है हमारी टीमें जो लगी हुई है वो अगले कुछ ही दिनों के अंदर, या बेहतर होगा कि 1 या 2 दिन के अंदर ही हम लोग उसको जो है वो गुत्थी को सॉल्व कर लेंगे। जय, आपने कहा कि 1-2 दिन के अंदर ही मिस्ट्री सॉल्व हो जाएगी। बहुत ज़्यादा प्रयास हमारा है कि जितना जल्दी हो सके हम लोग उसको जो है वो ट्रेस कर ले, और प्रयास हमारा यही रहेगा कि हम उसको मतलब ट्राई करेंगे कि 1-2 दिन में हम लोग उसको सॉर्ट आउट करें। ठीक है, तो देखिए हमारे साथ भोपाल रेल एसपी थे, इन्होंने कहा है कि पुलिस प्रयास कर रही है कि 1-2 दिनों के अंदर जो है ये मिस्ट्री सुलझ जाए, क्योंकि देखिए इसकी चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है और 7 तारीख की घटना है जब अर्चना तिवारी लापता हुई हैं और 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक अर्चना का कुछ पता नहीं चल सका है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज। और इस वक्त हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। अनमोल, जैसा कि एसपी कह रहे हैं कि जल्द ही अब इस पूरी मिसिंग मिस्ट्री का जो है खुलासा होता हुआ नजर आने वाला है, लेकिन एक सवाल यहां पर यह खड़ा हो रहा है कि इतना लंबा वक्त गुजर चुका है। आजकल तो ट्रेन कोच के अंदर सीसीटीवी होते हैं, प्लेटफॉर्म के बाहर सीसीटीवी होते हैं, स्टेशन के बाहर सीसीटीवी होते हैं, हॉस्टल से लेकर अगर स्टेशन तक का जिक्र किया जाए तो हर जगह न जाने कितने सीसीटीवी लगे होंगे। क्या अभी तक एक भी सीसीटीवी का फुटेज पुलिस के हाथ नहीं लगा है? क्या पुलिस ये नहीं पता कर पाई है कि ट्रेन में अर्चना बैठी भी या नहीं बैठी, बैठने के बाद किस स्टेशन पर उतर गई? क्या अभी तक ये भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाई? देखिए दीपेश, इसमें अब बड़ी बात यह है कि अब पुलिस ये कह रही है कि पुलिस को इनपुट मिल चुके हैं और अब बहुत जल्द एसपी ने साफ तौर पर कहा है कि 1 या 2 दिन के अंदर हम पूरे मामले का खुलासा करेंगे। उनका बॉडी लैंग्वेज बता रहा है कि अर्चना तिवारी की जो तलाश थी अब वो खत्म होने वाली है। पुलिस को बहुत ठोस इनपुट मिले हैं और कल या तो परसों अर्चना तिवारी के मामले में पुलिस खुलासा कर देगी। अब जहां तक बात आपके सवाल की है, तो देखिए पुलिस से हमारी जब बातचीत हो रही थी, जब एसपी रेल से हम बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि देखिए हम हर एंगल से इस पर काम कर रहे हैं, हम इस पर अनहोनी के भी एंगल से काम कर रहे हैं, इसके अलावा पुलिस के मन में जो भी एंगल आते हैं उस पर भी काम किया जा रहा है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अर्चना तिवारी जो है किसी प्लेटफॉर्म या स्टेशन से ही लापता हुई है। हो सकता है कि देखिए ट्रेन कभी कभी जंगलों में भी खड़ी होती है, कभी ट्रेन देखिए आउटसाइड जो होते हैं स्टेशन के वहाँ खड़ी होती है, तो हो सकता है ऐसे इलाकों से जो है अर्चना तिवारी गायब हुई है, जिसकी वजह से कोई सुराग पुलिस को नहीं मिल सका था। लेकिन पुलिस की इतनी बड़ी टीम जो है लगी हुई थी, 3 टीमें लगाई गई, एक सीसीटीवी खंगाल रही थी, एक साइबर की टीम है जो लोकेशन ट्रेस कर रही है, एक तीसरी टीम है जो सर्चिंग ऑपरेशन पर लगाई गई। आप समझिए बड़ी बात है, सर्चिंग ऑपरेशन पर लगाई गई, जिसके बाद कल सर्चिंग ऑपरेशन हुआ था और आज एसपी ये कह रहे हैं कि हमें इनपुट मिल गए हैं, हम बहुत जल्द पूरे मामले का खुलासा करेंगे। बहुत जल्द पूरे मामले का खुलासा जो है वो होता हुआ नजर आने वाला है। इसको लेकर अब पुख्ता तौर पर जानकारियां अब निकलकर सामने आ रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंदौर में सिविल जज की तैयारी कर रही अर्चना तिवारी रहस्यमय तरीके से लापता हो गई। वह सत्कार गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी और विस्तार न्यूज की अब टीम भी उसी हॉस्टल के रूम नंबर 3 में पहुंची, जहां अर्चना आखिरी बार देखी गई थी। तो हॉस्टल से निकलते समय अर्चना ने उस लॉगबुक में सिग्नेचर किए थे। सिग्नेचर करने के साथ उसने तारीख लिखी थी जिस दिन वो यहां से रवाना हो रही है और 17 तारीख जब वो वापस लौटेगी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या वाकई अर्चना 17 तारीख को वापस आ जाएगी?
अर्चना तिवारी जो इंदौर में रहकर सिविल जज की तैयारी कर रही थी, वो पिछले 5 दिन से गायब हैं और इस वक्त हम अर्चना के हॉस्टल में ही मौजूद हैं। ये रूम नंबर 3 था जहां पर अर्चना तिवारी रहकर सिविल जज की तैयारी कर रही थी और यही आप देख सकते हैं, ये एक पूरा जो कमरा था अर्चना तिवारी का, उनका स्टडी टेबल, ये उनका बेड, ये सारी चीज़ें थी जो यहाँ पर अर्चना रहकर तैयारी कर रही थी। काफ़ी लंबे समय से, पिछले 1 साल से वो यहाँ पर तैयारी कर रही थी और पास में ही उनका एकेडमी भी थी जहाँ पर पूरा, लेकिन 7 तारीख को वो यहाँ से निकलती हैं इसी कमरे से, हॉस्टल से पढ़कर, और लॉगबुक में भी एंट्री करती हैं 17 तारीख की। पर उसके बाद अर्चना तिवारी जो हैं वो गायब हो जाती हैं और ये बड़ा सवाल बना हुआ है कि अर्चना कहाँ पर हैं। तो अब ये कई सवाल हैं, सवालों के जवाब ढूंढने के लिए विस्तार न्यूज की टीम वहां पहुंची और सवालों का जवाब जानने की भी कोशिश की गई है। उस लॉगबुक को भी देखा गया है जिस लॉगबुक में अर्चना ने सिग्नेचर किए थे और जाने और आने की तारीख उस लॉगबुक में अर्चना के द्वारा लिखी गई थी। यानी अब सवाल खड़ा होता है कि अर्चना आखिर कहां है और कब तक लौटेगी। लॉगबुक है तो अर्चना ने उस वक्त यहाँ पर एंट्री भी करी थी। इस तारीख से अर्चना गायब है 7 बजे और समय भी लिखा गया है 3 बजे। सबसे बड़ी बात यह है कि वापस आने का समय भी उन्होंने लिखा है और तारीख भी लिखी है कि इस तारीख को मैं 17 तारीख को मैं वापस आऊँगी। और अर्चना जी यहाँ से निकलती हैं, गायब हो जाती हैं। आप लोगों को क्या पता है इस बारे में? इस बारे में तो हमको भी कुछ भी नहीं पता है। हमको तो अगले दिन जब उनके फैमिली वालों के कॉल आए कि घर पे नहीं आएंगे तब पता चला हमको। कितने बजे लगभग निकली थी यहाँ से? आप लोग पूरे समय यहीं पर रहते हैं? 3 बजे के समथिंग, 2:30 से 3 बजे वो यहाँ से निकले थे। आप लोगों से कुछ बोल कर गई, कुछ बात कर गई अर्चना? साहब वगैरह को बोल के गई है कि मैं 17 तारीख तक आऊँगी, 12 बजे तक आ जाऊँगी। और कुछ ऐसा उनके बर्ताव में आपको कुछ ऐसा लगा हो? कुछ नॉर्मल रहा, कोई ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उस दिन अर्चना अपने ही रूम से, हमने आपको रूम भी दिखाया, वहाँ से निकलती हैं और ये इसी